नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे HCL इन्फो सिस्टम के बारे में। तो इन्हीं की पेरेंट कंपनी HCL बहुत ही ज़रा अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन वहीं पर अगर HCL की बात करें तो इतने ज़रा अच्छे रिटर्न हमें HCL इन्फो सिस्टम में दिखाई नहीं दे रहे। बट फिर भी इस शेयर में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि ये एक उन चुनिंदा कंपनीज में से है जो सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर काम कर रही है। इन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर प्लांट लेके काम करना शुरू कर दिया हुआ है। अगर एक दिन की बात करें तो गिरावट है यहाँ पर, पिछले 5 दिनों में 5% की गिरावट, पिछले एक मंथ में 31% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में 19% के पॉजिटिव रिटर्न है, पिछले एक साल में 46% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 5 सालों में 8% के पॉजिटिव रिटर्न और मैक्स चार्ट रेड में है। तो अगर किसी भी कंपनी का जो मैक्स चार्ट रेड में है तो हम उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें बदल सकती हैं। अगर हम Q3 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 14% इंक्रीज़ हुआ था और ऑपरेटिंग इनकम 28% इंक्रीज़ हुई। साथ साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन 38% इंक्रीज़ हुआ, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि Q4 में भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। कंपनी बहुत छोटी है, 633 करोड़ की मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही माइनस में है। प्रमोटर होल्डिंग 62% है। कोई भी शेयर इनका प्लेज नहीं है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस नहीं है। 355 करोड़ का कर्जा है। रिजर्व में कंपनी के पास पैसा है नहीं। सेल्स कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9% डाउन हुई है। प्रॉफिट कंपनी का 36% इंक्रीज़ हुआ है। और उसके बाद अगर DI की बात करें तो उन्होंने पैसा नहीं लगाया। FIs ने भी 0.01% की होल्डिंग रखी हुई है। तो ओवरऑल जो फंडामेंटल है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए ये जो स्टॉक है आपको 19 रुपये के अराउंड ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। बीच में जैन के मंथ में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा था, स्टॉक ने अच्छे रिटर्न भी दिए, उसके बाद वापस से गिरावट हो गई और अब Q4 के टाइम हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट वापस से लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो Q4 में बेसिकली क्या हो सकता है? तो अगर हम पिछले कुछ टाइम में देखें तो कंपनी की जो सेल्स हैं वो लगातार कम हुई हैं और कंपनी के एक्सपेंस में हमें ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई दे रही, जबकि सेल्स काफ़ी ज़्यादा कम हुई हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है, ये एक अच्छी साइन है। पहले बात करते हैं तो यहाँ पर पिछले कुछ टाइम में पिछले तकरीबन एक क्वार्टर एक साल पहले कंपनी 13 करोड़ के लॉस में थी, फिर 5 करोड़ के लॉस में, फिर 5 करोड़ के लॉस में, फिर कंपनी 4 से 5 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। तो लॉस से कंपनी उठ के प्रॉफिट में आई है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी लगातार पहले लॉस कवर कर रही थी और उसके बाद प्रॉफिट में आने लग पड़ी। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो डेफिनेटली कंपनी पहले जहाँ पर 800 करोड़ के लॉस में थी, 800 करोड़ के कंपनी का लॉस कम हुआ 135 करोड़, फिर 136 करोड़, 200 करोड़, 25 लाख के प्रॉफिट में, फिर 40 लाख के लॉस में। और अभी कंपनी का लॉस जो है वो डेफिनेटली हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कम होता हुआ नज़र आएगा। अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं तो प्रमोटर होल्डिंग में लगभग कोई भी चेंजेस नहीं है, ना ही FIs की होल्डिंग में चेंजेस आए हैं, ना ही DI की होल्डिंग में चेंजेस आए हैं, और पब्लिक की होल्डिंग भी लगभग उतनी है। ये शेयर में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पर एक दो क्वार्टर के रिजल्ट पे बेसिस पे नहीं करेंगे। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के पीछे मेन रीज़न जो है वो यही रहने वाला है कि कंपनी सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर भी काम कर रही है और इन फ्यूचर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि कंपनी का लॉस भी कम होता जा रहा है। फंडामेंटल बहुत अच्छे नहीं है तो बड़ी इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा रेड फ्लैग है। लेकिन हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट, हल्का फुल्का पैसा यहाँ पर डेफिनेटली फंसाया जा सकता है। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।